गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शीला स्पेशल व्लॉग में। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में देखा था आप लोगों ने कि मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। मस्त अच्छी रेसिपी थी। आप लोगों ने मुझे बताया कि अच्छी लगी रेसिपी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो मेरे प्लीज़ इस जो वीडियो है, व्लॉग है, उसको भी प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बस उसी दिन का है ये जिस दिन मैंने कटहल बनाई थी। तो कटहल बनाया था और मैंने जो चावल के पराठे होते हैं वो बनाया हुआ था। तो कटहल की तो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये तो शॉर्टकट में है आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो बस दिन की शुरुआत हो गई थी कटहल की सब्ज़ी के साथ और जो चावल के बचे हुए पराठे थे। बचे हुए पराठे नहीं, चावल के, सॉरी, रात के बचे हुए चावल के पराठे थे, सॉरी, हाँ अभी मैंने करेक्ट बोला। तो बस ये दोनों चीज़ें थी नाश्ते में, और खाने के लिए भी यही सब्ज़ी बनी हुई थी। और उसके बाद मैंने दोपहर का चावल बना लिया था। और आज मुझे शाम को कहीं जाना था, तो बस उसी की तैयारी करनी थी। लेकिन घर में भी बहुत सारा काम हो गया था दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से मैं फटाफट नहा धो के नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरी सासू माँ ने गेहूँ लिया हुआ था, तो गेहूँ को बीनने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मतलब काफ़ी सारे गेहूँ इकट्ठे करके रख लिए हैं उन्होंने क्योंकि थोड़े सस्ते मिल रहे थे, ऐसे नॉर्मल दुकान से लेने से ना महंगे मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह से कहीं पे मिल रहे थे, तो वहाँ से खूब सारी गेहूँ ले लिया है। पता नहीं 3-4 बोरी ले ली है। अब कितना कितना है वो पता नहीं। अभी तो डेली डेली धो धो के डेली सुखा रहे हैं और डेली बीनना पड़ रहा है। तो मतलब आधा टाइम तो उसी में चले जा रहा है। ये देखो, अभी इतने सारे हम लोगों ने बीन के रखे हुए हैं। यहाँ पे पूरा खाली हो गया है, बस ये लास्ट का चल रहा है जो मेरी सासू माँ पकड़ के बैठी हुई है। तो अब हाँ, उसके बाद मैं आ गई थी इधर। जो फैंसी स्टोर होता है ना, उस वहाँ कुछ ख़रीदना था। दूसरे दिन मेरी फ्रेंड है कुसुम, उसकी शादी थी, तो मुझे अर्जेंटली कुछ ना कुछ लेना था और टाइम भी नहीं था और कुछ था भी नहीं मेरे पास ऑप्शन कि कहाँ से लूँ। तो बस ये एक फैंसी स्टोर मिल गया मुझे। ये काफ़ी पुराना फैंसी स्टोर है। मैं हमेशा यहीं से कुछ ना कुछ जो भी लेती हूँ यहीं से आके ले लेती हूँ। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हुई थी और बाबू भी था साथ में। और जब यहाँ गया ना, तो काफ़ी टाइम लग गया यार। यहाँ पे कोई था नहीं, वो भैया थे खड़े थे, लेकिन वो देख रहे थे कि उनकी वाइफ आके देंगी करके। तो उनको आने में काफ़ी टाइम लग गया। खड़े खड़े कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए थे। और मुझे बहुत टेंशन हो जाता है जब मैं घर से बाहर कहीं निकलती हूँ ना, तो शाम को बहुत सारा काम रहता है, खाना बनाना, दिया बत्ती करना। मैंने दिया बत्ती नहीं किया था, मैं उससे पहले ही निकल गई थी 6 बजे। और 6:30 बजे मुझे दिया बत्ती करना रहता है। तो मुझे वही बार बार यही रह रह के याद आ रहा था कि घर में दिया बत्ती करना है, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। मतलब सभी रहते हैं, सास ससुर, तो सोचेंगे कि दिया बत्ती के समय कहाँ गायब हो गई तो खैर, मैं तो इधर आ गई थी और मैं यही सोच रही थी कि कब हो जल्दी से यहाँ का काम। और यहाँ पे ना मैं कुछ अच्छा सा लेना चाहती थी, तो मुझे ना मिल नहीं रहा था। सब वही पुराने आइटम, मतलब वही कॉमन सा मिल रहा था हर चीज़। तो मैं सोची थोड़ा सा हट के कुछ अलग मिल जाए। वैसे तो मैं सोची थी कुछ साड़ी वगैरह अच्छे से जाके लूँगी, लेकिन अचानक से, मतलब उसने बोला अचानक से तो नहीं, लेकिन उसने ना कार्ड व्हाट्सएप पे ही मुझे सेंड कर दिया था, इनविटेशन दे दिया था। उसको नहीं पता था कि मैं भिलाई में, उसको लगा कि मैं भोपाल में हूँ, इसलिए वो देने भी नहीं आई और मुझे याद भी नहीं रहा। फिर अचानक से मुझे उसका कार्ड दिखा, तो मैंने सोचा अरे यार, इसकी शादी तो 5 तारीख को ही है। तो जल्दबाजी में मैंने 4 तारीख को ही ये जो शॉपिंग की थी उसके शादी के लिए, तो कुछ गिफ्ट सेलेक्ट करी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या लूँ। तो जो भाभी है वो वही पुराने आइटम दिखा रहे थे और मैं कैसे बोलूँ उनको कि मुझे कुछ यूनिक दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ लेकिन उनके पास जो था वो दिखा दे रहे थे। तो फाइनली मैंने ये जो कटोरी थी कांच की, ये सेलेक्ट की थी, लेकिन वो भी कुछ ख़ास नहीं था। तो ये मैंने लास्ट में देखा कि ये जो कांच का कप है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें कांच की डिज़ाइन थी, बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही मोटी थी, ये टूटेगी भी नहीं ऐसी थी। तो फिर मैंने इसी को फ़ाइनल किया। और मेरी मेरी जो बहन है वो तो काफ़ी बोर हो गई थी, बोलती तू कब लेगी कब लेगी, कितना टाइम हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर चलो ठीक है, इसी को फ़ाइनल करते हैं। और बाबू जो है वो तो इतना परेशान कर दिया था, ये लो वो लो, उसको तो वाटर टैंकर चाहिए, बॉल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए रहता है उसको। जहाँ भी जाता है बस यही रट लगाता है, ये चाहिए वो चाहिए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही जाके ले लूँगी, बस लेना ही तो है लेकिन नहीं भैया, अच्छा हुआ मैं अपनी बहन के साथ गई थी, वो उसको पकड़ी हुई थी और वो बाहर में उसको इधर उधर बहला फुसला रही थी बस हो गया, निकल गए हम लोग यहाँ से ख़रीदने के बाद। और यहाँ से जाना था हम लोगों को पार्लर, क्योंकि मुझे बनवाना था थ्रेडिंग। वैसे तो मैं हर महीने थ्रेडिंग नहीं बनवाती हूँ, मतलब कहीं जाना रहता तो बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थ्रेडिंग बनवा लेते हैं। और मेरी सिस्टर को भी बनवाना था, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। और बस ये मैंने पेमेंट कर दिया था, थ्रेडिंग का फटाफट से बन गया था, कोई था नहीं, दो मतलब शाम के समय था, ज़्यादा लोग कोई थे नहीं।
तो अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं था। और मुझे एक काम और था कि जो मेरा गोल्ड का चैन है ना, उसका जो मतलब लॉकेट है, उसका जो तो चैन मुझे होता है ना, वो उसी के लिए चैन आर्टिफिशियल का लेना था। था, तो मैं तो वो यहाँ ना आ गई ख़राब थी है, और पता नहीं मैंने टूट सोचा कि गया है चलो वो। इसका लॉकेट हटा के मैं अपना गोल्ड का लॉकेट लगा लूँगी। तो बस यही बस काम रह गया था, उसके बाद मुझे जाना था शादी में दूसरे दिन। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और मिलते हैं आप लोगों से अब अगले ब्लॉग में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।